गाइस, जय माता दी। तो आज हमारी कॉलोनी में हुआ माता जी का जागरण। तो मैं भी सुबह सुबह वहाँ पहुँची। आरती के समय मैंने माता जी के मंदिर में पहले जागरण के समय आरती ली। उसके बाद हमने फिर माता जी का प्रसाद वगैरह लिया। तो इस समय मैं यहाँ पे आरती ले चुकी हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने हमारी कॉलोनी के सभी लोग आए हुए थे और बहुत ही अच्छा जागरण हुआ था। यहाँ पंडित जी मुझे नारियल और फल और प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। तो ये मेरी झोली के नीचे कैमरा लगा हुआ था तो वही आ गया। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया, आरती ली और कुछ सामान में लेके गई थी वो वहाँ मैंने चढ़ाया। तो बड़ा मन खुश हुआ मंदिर जाके सुबह सुबह। वाकई में सबको जाना चाहिए। और यहाँ पे हमारे आसपास के सभी लोग आए हुए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा हिला देते हैं। सही है ना, भगवान का कुछ हो जाए। लगा ली तुमने मेहंदी? तुमने तो रात को ही लगा ली। और किस किस ने लगाई दिखाओ। तुमने लगा ली? और ये भी कल लगाई थी। वाह, ये तो बहुत अच्छा डिजाइन लगाया है। यही लगाया था? नहीं, कल मैंने घर पे लगाया। और अब मैं यहाँ पे सबके साथ मिलकर प्रसाद लेने आई हूँ। हलवे का और चने का प्रसाद था। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था। वाकई में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। आप भी देखिए। हाँ, अब तो आगे तो ठीक ही है। बस ऐसे ही है। मैं तुम आते तो मैं बुला देती। हाँ, पता ही नहीं चला ना। हाँ, चलो ले लो दीदी। कोई बात नहीं, तुमने तो ले लिया, अपने ऑर्डर दे दी। मुझे तो मेरा ये नंद के लड़के ने दिया है। और तो सबको यही हो जाएगा। हाँ, दोनों भी एरिया। नहीं, बच्चों का लेके जाना चाहिए। फिर गाइस, मैंने घर आकर अपने भगवान जी की पूजा की और करते हैं आज के नए दिन की शुरुआत। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस काम 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 बहुत रहता है और मुझे लगता है सभी को रहता होगा। तो बस काम में फुर्सत नहीं मिलती है और फिर मैंने जरा सी फुर्सत के कुछ पल लेके सोचा है कि मैं अपना ब्लॉग शुरू कर लूँ। क्योंकि आज सुबह जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग वहाँ गए थे। यहाँ पे कॉलोनी में ही जागरण था तो वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा। मेहंदी भी लगाई थी और फौरन ही मतलब रच गई। थैंक गॉड। मैं सोच रही थी कि फौरन की फौरन रच नहीं पाएगी, पर रच गई। और प्रसाद मिला, सब कुछ मिला, बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। वाकई में हमें मंदिर जाना चाहिए और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और जा नहीं पा रही थी। फाइनली कहते हैं ना, माता जिसे बुलाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी पर मैं पहुंच गई मंदिर और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आपका अपडेट ये है कि सम्राट इम्प्रूव है, तबीयत ठीक है, लेकिन वो लड़का स्कूल नहीं गया। कहने लगा नहीं मैं मतलब मुझे वीकनेस हो रही है वो। तो वो ये बच्चों की बात समझनी पड़ती है क्योंकि डर भी लगता है कि कहीं दिक्कत हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आज उसकी ट्यूशन वाली मैम भी नहीं आएंगी क्योंकि उनको फीवर हो गया है। आजकल मौसम इतना चेंज हो रहा है ना, इतनी तबीयत खराब हो रही है सबकी बहुत ज़्यादा। मेरी फ्रेंड्स भी बीमार हैं। मेरे को तो कल बैक पेन बहुत था ही, तबीयत खराब थी। सम्राट की भी तबीयत ठीक नहीं है, टीचर्स की भी तबीयत खराब हुई। पर तबीयत तो मैम की ज़रूर खराब हुई है, लेकिन सम्राट के मंडे से यूनिट टेस्ट है और अब इसकी प्रिपरेशन मुझे को करानी पड़ेगी क्योंकि मैम तो आनी नहीं है। फर्स्ट एग्ज़ाम उसका मैथ्स का है तो सबसे पहले मैथ्स की तैयारी कराती हूँ उससे। और वो जैसे हाथ पर पीटता है ना, आप देखिएगा। और ये मेरा चार्जर लगा हुआ है क्योंकि आईफोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी चार्जिंग पावर बहुत कम है, बहुत कम। तो मैं ये उसकी किताब कॉपी सारी फिला के बैठी थी कि कैसे कैसे इसकी तैयारी कराऊं। अब चलते हैं और देखते हैं कि सम्राट क्या कर रहा है। अभी तो वो नहाया भी नहीं है। उसने सुबह से मतलब अपना लगा रखा है कि नहीं मुझे तो बहुत काम है और मैं टीवी देखूंगा। तो लेट्स सी।
इनको पानी देने का काम भी बहुत होता है। खाना खा लिया? अब नहाओगे? मैं कुछ नहाऊंगा। नहा लेना। और फिर एग्जाम है परसों मैथ्स का। मैथ्स तो बहुत इजी है। अभी उसमें ना याद करना पड़ेगा, याद करने को भी है शेप्स वगैरह के बारे में क्या होती हैं। पेट में दर्द फिर से शुरू हो गया है ना? पढ़ाई करनी है। चलो नहा लो फिर तैयार होके पढ़ना। अभी मैं ही देख रहा और फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फिर मिला धुला के राजाओं बना के इसे उठा के 50 पेंसिल इसको स्कूल के लिए तैयार करके स्कूल जाएगा। जाना पड़ेगा वरना मेरा मॉनिटर वगैरह सब छीन लिया। टाइम निकल चुका है तो स्कूल तो जा नहीं सकता है। स्टार्ट कर रहे हैं खाना खा के। और मेरी आएंगी आज 50 पेंसिल्स, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसी पेंसिल्स है वो जो इसने जिद करके मंगवाई हैं। और देखते हैं उन पेंसिलों को हैंडराइटिंग साफ करने में सम्राट कैसे यूज करेगा। क्या सम्राट की हैंडराइटिंग साफ होगी? मम्मी कहाँ तक पेंसिल्स चलती है? 4th क्लास तक, 4th या 5th तक चलती है पेंसिल। A few moments later. हे गाइस, वेलकम बैक। तो अब थोड़े से ब्रेक के बाद, कुछ काम सुलटाने के बाद सम्राट की स्टडीज में कुछ थोड़ा बहुत करा दिया है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है, अभी सारा से फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से थोड़ी सी बातें की जाए। बच्चे जो होते हैं ना मैं कल रात को भी इस बुक को स्टडी कर रही थी, क्योंकि हम लोग अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं, अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो वक्त के साथ हर पल बदल रही है। और जब हम छोटे थे तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, और सिर्फ मोबाइल ही आज के टाइम में मैं सोचती हूँ सबसे हमारे लिए जो यूजफुल है वो मोबाइल है, उसमें नेट है इसलिए। और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो भी मोबाइल है कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्ञान हर कोई लिए ज़रूरी नहीं है, लोग उसे उसकी डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। बहुत सारी चीज़ों में आजकल नेट पे, मोबाइल में, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो हम शायद अपने बच्चों को दिखाना नहीं चाहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे के सामने वो स्क्रॉल करते हुए शॉर्ट्स वीडियोस में सब में कुछ ना कुछ आता रहता है। हर चीज के दो रूप होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदा और नुकसान। लेकिन आज के टाइम पे नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो भी खराब चीज होती है वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है कंपेयर टू अच्छी चीज के। जितनी भी चीजें, नशा है, ड्रग्स लेते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते, तो वही है कि उन्हें अट्रैक्ट करता है, उन्हें अच्छा लगता है, उसमें उन्हें सुकून मिलता है। पहले के टाइम पे जब स्ट्रेस या किसी को कोई परेशानी होती थी तो काम में लग जाता था, अच्छी किताबें पढ़ता था, साधु संतों के पास जाता था। लेकिन ये कलयुग है, लोग बहुत बदल चुके हैं। अब अपने मन में कुछ दुख होता है तो लोग गलत काम करते हैं, गलत चीजों की तरफ भागते हैं, शराब, नशा, ड्रग्स, डिस्को, उल्टी सीधी जगह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब में लग जाते हैं। तो वही है, वक्त की बात होती है। और इसमें पेरेंट्स का भी अहम रोल है। पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए, अपने बच्चों के बढ़ते हुए स्टेप्स पे नजर रखनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स की भी अपने बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ माएँ बहुत एक्टिव हैं, अपने बच्चों का वाकई में बहुत ध्यान से लालन पालन कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए आप बढ़ते बच्चे हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अपना ध्यान भगवान की तरफ लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, अच्छी चीज़ों में लगाएं। जितना हम पॉजिटिव और अच्छा सोचेंगे ना, हमारी लाइफ उतनी अच्छी होगी। इस समय अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए रोकें, टोकें, मना करें, तो प्लीज़ बच्चों बुरा मत मानना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए होंगे। क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक उम्र के बाद माता पिता को,
पता होते हैं कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो आपको अभी नहीं पता है। इसलिए आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन वो अच्छी है नहीं। कोई आपसे अभी जो प्यार से बातें करेंगे लोग, हमेशा नहीं करेंगे, ये सिर्फ मतलब से हैं, आपसे काम निकल जाएगा, यही लोग आपकी फिर कभी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन एक आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझते हैं, आपको गिरने से बचाते हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उन्हें मान सम्मान दें और उनकी बातों को समझें, क्योंकि माता पिता किसी के भी हों, वो उसे कभी गलत राह पे चलने का नहीं कह सकते कि आप गलत राह पे चलो। माता पिता हमेशा आपको सुधारने की और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपने माता पिता से चिढ़े ना, उनसे परेशान ना हो। अगर वो रोक टोक रहे हैं तो वो इसलिए रोक टोक रहे हैं कि जीवन में आप हमेशा अपने आप को स्वाभिमान के साथ जिंदा रख सको। क्योंकि अगर आप इस उम्र में किसी गलत रिलेशनशिप में पड़ गए तो वो रिश्ता आपका स्वाभिमान चकनाचूर कर देगा। वो आपके अंदर एक इंसानियत और अच्छा नेचर और अच्छा जीवन फिर पनपने नहीं देगा। इसलिए वो आपकी अच्छाई को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसलिए समझाते हैं। इसलिए मैं कहूँगी, जिस तरीके से कड़वी दवाई को आंख बंद करके पी लेते हैं और उससे हमारी सेहत अच्छी हो जाती है, इसी तरह माता पिता की एडवाइस है, भले ही वो बुरी लगें लेकिन उन्हें मानिए, उन पर फोकस कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एकदम सूर्य की तरह चमकता हुआ बना लीजिए। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स और हमेशा उनकी बात को मानिए, समझिए, वही जीवन का सार है। अगर आपको तरक्की करनी है तो अगर आप चाहते हैं कि आप कभी गिरे ना और तरक्की के साथ स्वाभिमान के साथ जिएं, तो अपने माता पिता की बात को ज़रूर मानें।